में दे दिया। आजकल तो किसी को प्रणाम करते हैं तो 50 रुपया देते हैं, 100 200 ज्यादा से ज्यादा 500 की नोट दे देते हैं। परंतु सीता को देखकर, सीता की शालीन मर्यादा को देखकर कैकेयी इतनी प्रसन्न हो गई, पूरा घर ही दे दिया। हाथ से बेटी तेरा घर है। संसार में कई बहू कंप्लेंट करती हैं कि हमारी सास हमको चाबी का जूड़ा देती ही नहीं है, अपने अपने पास ही रखती है, अपने कमर में ही डाल कर रखती है। जैसे कैकेयी ने तो तुरंत दे दिया था, ये हमारी सास तो हमें दे ही नहीं रही है, सब अपने कमर में डालकर घूमते हैं। परंतु आप सोचो, आप सीता की तरह हो। सीता जैसी मर्यादा है, शालीन मर्यादा। इस प्रकार भगवान राम सीता का प्रवेश हुआ, सबको प्रणाम किया और बहुत सुंदर अयोध्या में सुंदर वातावरण बना है। तो स्वामी जी कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से भगवान राम विवाह करके आए हैं, उस दिन से अयोध्या में नित्य निरंतर आनंद ही आनंद बह रहा है। सब लोग आनंदित हैं। भुवन चारि दस भूधर भारी, सकृति में बरस ही भारी। चारों ओर सुख है, जितने भी किसान हैं सब किसान आनंद में हैं। जो लोग जितनी बारिश चाहते हैं उतनी बारिश उनके खेत में होती है। समुद्र रत्न के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते हैं, मात्र लेकर पहनने की आवश्यकता है। दैविक देहिक भौतिक तापा, किसी भी प्रकार का ताप दुख क्लेश किसी भी प्रकार का नहीं, सब लोग सुख है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि सबके घर पर आ चुकी हैं। उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। आज अयोध्या में आनंद ही आनंद, अयोध्या में आनंद बह रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा, आज पूरी अयोध्या आनंद में है। परंतु संसार का नियम, आनंद के बाद दुख, दुख के बाद सुख, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, चलता रहता है। प्रकरण बदलता है। यहाँ पर बाल कांड समाप्त हुआ, अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड प्रारंभ होता है उस सभा से जिस सभा में राजा दशरथ राज सिंहासन पर बैठे हैं। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा। राजा दशरथ सोने के सिंहासन पर बैठे हैं। मंत्री विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, क्षमा कीजिए वशिष्ठ जी तो नहीं थे, परंतु मंत्री इत्यादि प्रजा उस सभा में बैठी थी। राजा दशरथ सभा भर कर बैठे थे। उस समय राजा दशरथ का मुकुट जो था थोड़ा हिल गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया। राजा दशरथ ने अपने अनुचरों से एक कांच मंगाया और कांच मंगाकर वदन विलोकी मुकुट राम कीना। जब उस कांच में राजा दशरथ ने अपने मुकुट को ठीक किया, उस समय राजा दशरथ ने देखा कि कान के ऊपर एक बाल सफेद हो गया है। राजा दशरथ ने दर्शन किया नजदीक से, बाल सफेद हो गया। जैसे ही राजा दशरथ ने अपने बाल को सफेद देखा, तुरंत राजा दशरथ के हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। दुख क्या था? हृदय बहुत दुख लाग। गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय में बहुत दुख लगा। क्यों? बीत गयो दिन भजन बिना। अरे मेरे बाल सफेद हो गए, मैं बूढ़ा हो गया। भयो उन विषय विराग और भवत बसतवा, चौथपन, जीवन का चौथापन आ गया। अब तो मरने की अवस्था आ गई। जीवन का लंबा समय बीत गया, बाल सफेद हो गए, परंतु संसार से वैराग्य नहीं हुआ और भगवान में अनुराग नहीं हुआ। राजा दशरथ को यह दुख उत्पन्न हुआ कि अरे मेरे जीवन में मैंने भगवान की भक्ति तो की ही नहीं।
केवल ये परिवार और राजसभा में ही पड़ा रहा। अब राजा दशरथ के मन में यह इच्छा हुई कि अब मैं भक्ति करूं। भक्तों, हम सबके जीवन में ऐसे दिन आते हैं। बाल तो सबके जीवन में सफेद होने वाले हैं, कुछ के तो हो ही गए हैं। तो राजा दशरथ को आदर्श बनाकर, जब वैसे तो भक्ति तो बचपन से ही होनी चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से भक्ति करो। परंतु बचपन से भक्ति नहीं कर पाए, कम से कम बाल सफेद हो गए, अब तो भक्ति करो। परंतु ये वास्तव में ये बाल सफेद होना भगवान के द्वारा भेजी हुई एक नोटिस है। पुलिस वाले जब किसी को पकड़ने के लिए आते हैं, कोर्ट वाले जब किसी को जेल में डालना होता है तो नोटिस भेजते हैं। ऐसे सीधा सीधा नहीं पकड़ कर चले जाते हैं, वैसे नोटिस भेजते हैं। तो भगवान के द्वारा भेजी हुई है नोटिस है, बाल सफेद हो जाना। अब आप बिल भर दो, नहीं तो फिर हमारे दूत आएंगे। अब आप भजन कर लो। परंतु कुछ लोग बाल सफेद हो जाते हैं, सलून में जाकर काला करा देते हैं। भजन का नहीं सोचते हैं। इस संसार में भी बाल सफेद होने पर लोग चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, जैसे राजा दशरथ हुए। लेकिन राजा दशरथ को चिंता क्या हुई? मैं भक्ति नहीं किया, अब मुझे भक्ति करना है। और संसार के लोगों को क्या चिंता होती है? अब 50 रुपया डाई का बिगड़ जाएगा मेरा, सलून में जाना पड़ेगा। तो राजा दशरथ को वैराग्य हुआ, मुझे भजन करना है। तुरंत राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए, कहा प्रभु आप अब ऐसा रास्ता निकालिए जिससे मैं भजन करूं और मेरे 4 पुत्रों में से जो बड़ा पुत्र है वो राज करे, राज कारोबार संभाल ले। अभी बड़े हो गए हैं, मैं बड़े पुत्र राम को राजा बनाना चाहता हूं। वशिष्ठ जी आप मुहूर्त निकालिए, योग्य वार नक्षत्र कहिए, कब राम का राज तिलक कर सकते हैं। तब वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, राम का राज तिलक करना है और उसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता कभी नहीं। बेगी विलंब न करहि नृप, समझी सुबह समाजू, सुदीन सुमंगल तब ही जब राम हो ही युवराज। अरे राम को राजा बनाने के लिए योग्य मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। जिस मुहूर्त में राम राजा बनेंगे वह मुहूर्त परम सौभाग्यशाली हो जाएगा, वह मुहूर्त ही शुभ हो जाएगा, वह मुहूर्त धन्य हो जाएगा, वह वार धन्य हो जाएगा, वह नक्षत्र धन्य हो जाएंगे जिस वार नक्षत्र और मुहूर्त में राम राजा बनेंगे। राजवी राजन आप देरी मत करो, लेट मत करो, आप तुरंत जाओ और राम को तुरंत राजा बनाओ। और राजा दशरथ ने सोचा कल मैं राम को राजा बना दूंगा। अपने राज्य में आए, आकर सुमंत्र जी को कह दिया, सुमंत्र जी कल सुबह राम को राजा बनाना है, आप तैयारी शुरू कीजिए। बहुत सुंदर पताके लगाए गए, पूरे अयोध्या में बहुत सुंदर राम राज तिलक की तैयारी हो रही है। सब जगह पर सबके मन में, सारी प्रजा में उत्साह है, हर्ष है, कल राम राजा बनेंगे। परंतु राम राजा बनेंगे यह खबर जब देवलोक में पहुंची, देवताओं के समाज में खलबली मच गई। सभी देवता साथ में मिलकर सोचने लगे कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तब तो अयोध्या में फिक्स हो जाएंगे, फिर वो जंगल में कभी जाएंगे नहीं। ऋषि मुनियों का उद्धार कैसे होगा, असुरों का संहार कैसे होगा, धर्म की स्थापना कैसे होगी, राम को कैसे भी करके अयोध्या से बाहर निकालना है। लेकिन ये काम करेगा कौन? सारे देवता मिलकर सोच रहे हैं काम करेगा कौन, करेगा कौन। उस समय सभी देवताओं ने सरस्वती देवी को बुलाया। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपे संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हे देवी हम आपको प्रणाम करते हैं,
आप हमारा एक काम कर दीजिए। बोले क्या करना है? बोले राम को कैसे भी करके अयोध्या से निकालना है, कुछ भी हो जाए, कल राम राजा नहीं होने चाहिए, नहीं तो संसार का उद्धार नहीं होगा। सरस्वती ने कहा इतना बुरा काम मुझसे करवाओगे? बोले ये बुरा कार्य नहीं है, ये अच्छा कार्य है, लोगों का हित के लिए कार्य करना है। बोले जाओ और किसी की जिह्वा के ऊपर बैठ जाओ, किसी की जुबान के ऊपर बैठकर कुछ भी बुलवा कर आप कल राज तिलक बंद करवा दो। तब देवी सरस्वती ने कहा कि हे देवताओं, जिस व्यक्ति ने अयोध्या में सरयू का पानी पिया है उसकी बुद्धि में कभी बदल नहीं सकती हूँ। वो लोग पवित्र हो चुके हैं। मैं अयोध्या वासियों के किसी भी बुद्धि के ऊपर बैठकर, जीवा के ऊपर बैठकर उसकी जीवा को घुमा नहीं सकती हूँ। असंभव है, ये कार्य हो नहीं सकता है। देवताओं ने विनंती करते हुए कहा आप जाओ तो सही, जरा देखो तो सही, कुछ तो हो सकता है। देवी सरस्वती आकाश के मार्ग से अयोध्या में आई, देखा ये सब लोग परम पवित्र लोग हैं, परंतु उस अयोध्या में राजा दशरथ के महल में एक पात्र ऐसा मिला जिसकी बुद्धि वह घुमा सकती थी। और ये पात्र क्योंकि अयोध्या का पात्र नहीं था, ये क्या पता न जाने कहां से आई थी। आगे चलकर इंक्वायरी, भरत जी जब आएंगे ना तब इंक्वायरी करेंगे कि मेरी माँ की बुद्धि बदलने वाली ये मंथरा जो है ये है कौन, ये आई कहाँ से, ये कहाँ रहने वाली है, इसका कुल कौन सा है। लेकिन कोई खबर नहीं मिला, कहाँ के रहने वाली, किस गांव की, कहाँ से आई है, किसकी पुत्री, कुछ नहीं। शास्त्र मौन है इसके लिए। सरस्वती देवी ने देखा कि ये जो है ये अयोध्या की नहीं है, बाहर से आई है, मंत्रा की जुबान के ऊपर मंत्रा की बुद्धि को घुमाया। और उसी समय मंत्रा कैकेयी के पास गई। कैकेयी के पास जाकर अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, देवी आज हमारे राज्य में अनर्थ हो गया। कैकेयी ने पूछा हुआ क्या, हो तो बता। बोले क्या नहीं हुआ ये बताओ। बोले क्या हुआ? बोले कल राम राजा बनने वाले हैं, अनर्थ हो गया। कैकेयी ने कहा पागल, राम राजा बनने वाले हैं और तू उसे अनर्थ कहती है? अरे राम राजा बनने वाले हैं, इससे खुशी की बात मेरे जीवन में और कोई है ही नहीं। राम राजा बने, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं, इसमें क्या अनर्थ है? इसमें कोई अनर्थ नहीं है। कैकेयी तो राम से बहुत प्रेम करती थी, परंतु भक्तों बुरी संगति का असर जो है व्यक्ति पर हो ही जाता है। आप कितने भी दृढ़ हो, परंतु बुरी संगति यदि आपने कर ली, अब देखिए कैकेयी भगवान राम के प्रति कितनी दृढ़ है, परंतु गलत संगति। मंत्रा ने कैकेयी को कहा राम राजा बनने वाले हैं, दशरथ ने आपको एक बार भी पूछा? बोले नहीं। बोले इसमें पूछने की क्या जरूरत है? बोले ये प्लान कई महीनों से चल रहा है, झूठ बोल रही है ये। कुछ लोग होते हैं झूठ बोलते हैं। बोले कई दिनों से प्लान चल रहा है राम को राजा बनाने के लिए। और आपको एक सत्य बात बताती हूं, यदि राम राजा हो गए ना तो राम की मां कौशल्या राजमाता हो जाएगी और फिर तुम दोनों उनकी दासी बन जाओगी। धीरे धीरे करके मंत्रा का जो प्रभाव है कैकेयी के अंदर आ रहा है। अच्छा बहना सखी, तू मेरा इतना अच्छा हित सोचती है, तो अब मैं क्या करूं? बोले करूं क्या? कैसे भी करके राम को कल राजा मत बनाओ। बोले मेरे हाथ में कहाँ है राम को राजा बनाना। बोले याद करो दशरथ ने तुमको 2 वरदान दिए थे और तुमने वो पेंडिंग रखे हैं। तुमने कहा था जब जरूरत होगा तब मैं मांग लूंगी, बस समय आ चुका है, मांग लो दोनों वरदान। बोले अच्छा। बोले देखो दशरथ को बुलाओ और सबसे पहले दशरथ को राम की शपथ खिलाना, राम की कसम खिलाना, क्योंकि वह राम की कसम झूठी नहीं खाते।
और फिर उसे मांग लेना कि कल राम को नहीं भरत को राजा बना दो। ठीक है, लेकिन तुम भूल मत करना, साथ ही साथ दूसरा वरदान भी मांग लेना। बोले क्या? बोले यदि भरत राजा बन गया तो राम भरत के साथ युद्ध करेगा, झगड़ा करेगा, और राम कैसे भी करके राजा बनना चाहेगा। इसलिए एक काम करो, भरत को राजा बनने के लिए कह दो, और दूसरा वरदान मांगो कि राम 14 साल के लिए वन में चला जाए, ताकि भरत को डिस्टर्ब ना करे, आपके पुत्र को डिस्टर्ब ना करे। बोले कोई बात नहीं। कई कई पूरी मंत्रा के कवरेज एरिया में आ गई, पूरी कई की जो बुद्धि थी पलट गई। भक्तों, इस संसार में यदि संग करना है तो किसी अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। रामायण में यह सिखाया गया है, यह शिक्षा दी गई है कि व्यक्ति कितना भी दृढ़ हो परंतु गलत संग हो जाए तो उसका पतन हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा असत संग त्यागा यही वैष्णव आचार। और उसमें भी किसी को यदि भक्त बनना है तो असत लोगों का संग त्याग देना चाहिए, भक्तों का ही संग करना चाहिए। असत संग करने वाले का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। मंत्रा के संग के कारण कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी है और कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठी। किसी ने राजा दशरथ को समाचार दिया, राजन आपकी पत्नी कोप भवन में बैठी है। भक्तों, कोप भवन का अर्थ है पहले के जमाने में राजा महाराजा, जैसे आज कुछ लोग अपने घर पर बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं, अटैच बाथरूम बनाते हैं, पहले के राजा महाराजा कोप भवन भी साथ में बना लेते थे। कोप भवन का अर्थ यह है कि राजाओं की बहुत पत्नियां होती थी और जिस पत्नी को कुछ तकलीफ होती थी वो कोप भवन में जाकर बैठ जाती थी। राजा समझ जाते थे कुछ गड़बड़ है, राजा जाते थे और फिर उनका दुख दूर करते थे। ऐसे कोप भवन में जाकर कई बैठ गई। राजा दशरथ तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर लगाओ, यहाँ पर तोरण लगाओ, यहाँ पर ये लगाओ। राजा दशरथ बहुत सुंदर तैयारी में लगे हैं और उस समय एक व्यक्ति ने जाकर कहा कि आपकी पत्नी कैकेयी कोप भवन में है। राजा दशरथ के हृदय में वहाँ की ये स्त्रियों का स्वभाव भी, जब कोई अच्छा अवसर आता है तभी ये कोप भवन में जाकर बैठ जाती है। राजा दशरथ गए कोप भवन में, ये पुरानी फटी हुई साड़ी पहनकर अलंकार श्रृंगार को निकाल कर बैठी थी। राजा दशरथ ने कहा कि देवी क्या हुआ? मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और कल इतना सुंदर अवसर है, कल हमारा राम राजा बनने वाला है और तुम इस प्रकार से कोप भवन में बैठी हो, क्या तकलीफ है, क्या चाहिए? वास्तव में गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि राजा दशरथ कामना में आविष्ट होकर कैकेयी को कह रहे हैं कि तुम जो मांगो तुम्हारी इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। राजा दशरथ के हृदय में काम है और कैकेयी के हृदय में लोभ है। काम और लोभ जो है ये नरक के द्वार है। काम और लोभ और क्रोध जिसके हृदय में आ गया निश्चित वह नरक में जाता है। गीता में भगवान कहते हैं, राजा दशरथ बार बार मनाते हैं, क्या हुआ क्या हुआ, तुम्हें जो चाहिए मैं देता हूं। तुम्हें यदि किसी ने परेशान किया है मैं उसका मस्तक उतार लूं। मैं तुम्हारे चरणों में हूं, जो चाहिए वो मांग लो। कैकेयी कहती है मांगो मांगो मांगो, बहुत बार कहते हो, कभी तुमने दिया है? बोले क्या चाहिए? वो 2 वरदान मुझे चाहिए। बोले वो तो मैं भूल ही गया था। ठीक है, अच्छा हुआ तुमने याद करा दिया, बोलो 2 वरदान क्या चाहिए? तब कैकेयी मांगती है, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत ही
का। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। राजन, 2 वरदान चाहिए, लेकिन ये मांगने से पहले आप राम की शपथ खाओ, राम की कसम खाओ। बोले राम की कसम मैं तुम्हें दोनों वरदान दे दूंगा। तब सुनो, पहला वरदान मैं तुमसे मांगती हूं, कल तुम राम को राजा बनाने वाले हो ना, राम को राजा न बनाकर मेरे पुत्र भरत को राजा बनाओ, भरत का राज तिलक करो। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत टीका। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत टीका। राजा ने कहा बस भरत को राजा बनाना चाहती हो, भरत को राज्य दे दिया। और ये बात जब राम सुनेगा ना तो मेरे से ज्यादा प्रसन्न होगा, कई तुमसे ज्यादा तो राम खुश होगा कि हमारा छोटा भाई भरत राजा बनने वाला है। मुझे राम पर विश्वास है। अरे वो तो वैराग्य की मूर्ति है, उसे राज्य नहीं चाहिए, ये तो बड़ा सोचकर मैंने उसको राजा बनाया था। परंतु तुम चाहती हो भरत राजा बने, जाओ भरत को राजा मैंने दे दिया, बना दिया। अब दूसरा वर मांगो। राजा कह रहे हैं अब दूसरा वर मांगो, अब मेरे मन में धीरज नहीं रह रही है, जल्दी दूसरा वर मांगो। मांगो दूसर बर कर जोरी, गुरु नाथ मनोरथ मोरी। मांगो दूसर बर कर जोरी, गुरु नाथ मनोरथ मोरी। देवी दोनों हाथ जोड़ता हूँ, दूसरा वरदान मांग लो, जो तुम्हारे मन की चाहे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। जब ये कहा तब कैकेयी कहती है, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस गाइए सभी लोग प्रेम से। विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। ये केवल राजा दशरथ के जीवन की घटना नहीं है, ये हम सबके जीवन की घटना है। ये रामायण कहीं और नहीं, ये रामायण हमारे जीवन में है, हमारे अपने कुटुंब में है, हमारे समाज में है। कहीं ना कहीं एक दशरथ किसी के अंदर बैठा है, कहीं ना कहीं कैकेयी किसी के अंदर बैठी है, कहीं ना कहीं राम किसी के अंदर बैठा है, कहीं ना कहीं भरत बैठा है। हमारे जीवन में भी ऐसी घटना आती है। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। कैकेयी ने दूसरा वरदान मांगा,
तापस वेश विशेष उदासी। राजन, दूसरा वरदान है, आपके बड़े पुत्र राम, जिसको आप बहुत प्रेम करते हो, उसे 14 वर्ष के लिए तपस्वियों के वेश में 14 वर्ष के लिए वन में भेज दो। भूल कर भी अयोध्या 14 वर्ष के लिए वापस नहीं आना चाहिए। इतना सुनते ही राजा दशरथ के हृदय में धक्का लगा। जैसे चंद्रमा की किरण से चकवा निर्मल हो जाता है, विकल हो जाता है, वैसे कैकेयी के इस वचन से राजा दशरथ निर्मल हो गए, विकल हो गए। राजा सहम गए। राजा के मन में कुछ वचन नहीं निकल रहे हैं, मौन हो गए। मानो बाज किसी खेत में झपट मार चुका हो और वह खेत सन्नाटा हो जाए, शांति हो जाए, वैसे उस कक्ष में सन्नाटा हो गया। राजा का रंग बदल गया, मानो कोई बिजली ताड़ के वृक्ष पर गिरी हो और वह वृक्ष जलकर राख हो गया हो। वैसे राजा दशरथ, उस समय राजा दशरथ का जो प्रभाव था, जो तेज था, वहां पर राख हो गया। राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। कुछ समय के बाद राजा दशरथ उठे और कैकेयी को कहते हैं कि कैकेयी, वास्तव में तुम मजाक कर रही हो, मेरे से ऐसा उपहास मत करो। जो भी दूसरा वर मांगना है मांग लो, परंतु ऐसी मजाक मत करो। अभी भी राजा दशरथ को ये मजाक लग रही है, उपहास लग रहा है। कैकेयी बार बार कह रही है, राजन, मैं वास्तव में मांग रही हूं, आप अपने पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो। राजा दशरथ दोनों हाथ जोड़कर मना रहे हैं, ऐसा वर मत मांगो। कैकेयी कठोर होकर कहती, याद करो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजन, तुम वचन दे चुके हो, अब या तो तुमको मरना है या मेरी इच्छा को पूर्ण करना है। राजा दशरथ दोनों हाथ मस्तक के ऊपर रखकर अपना नेत्र बंद कर लिए। राजा दशरथ मन ही मन में सोच रहे थे, अरे मैंने कैसे मनोरथ किए थे, मेरे मन में मैंने कितना कुछ सोच कर रखा था। इस महिला ने, इस नारी ने मेरे मनोरथ पर पानी फेर दिया। मोर मनोरथ सुरतर भूला, भरत करी जी हते समूला। मोर मनोरथ सुरतर भूला, भरत करी जी हते समूला। मेरे जीवन का परिश्रम, इतने जीवन की मेहनत का फल आज मुझे मिलने जा रहा था। मैंने अनेकों सुंदर सुंदर मनोरथ करके रखे थे। कैकेयी, तूने मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को जड़ से उखाड़ कर गिरा दिया है। कैकेयी, एक बार जीवन में, एक बार तुझे पूछे बिना मैंने कार्य किया और उसकी इतनी बड़ी सजा। कैकेयी, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं राम के बिना जी नहीं पाऊंगा। कैकेयी, आज तूने अयोध्या को उजाड़ दिया। आज अयोध्या के इतने सुंदर बगीचे में सुंदर सुंदर फूल उगे थे, परंतु मदमस्त हाथी की तरह कैकेयी आज तूने अयोध्या को उजाड़ दिया। अवध उजारी कीनी कैकेयी, दिन हसी अचल विपति के ने। अवध उजारी कीनी कैकेयी, दिन अचल विपति के ने। सारी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। कैकेयी, अभी भी इस वर को वापस ले लो, इस वरदान को खींच लो, दूसरा कुछ मांग लो। कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं है। कैकेयी, मैं जी नहीं पाऊंगा। जैसे मछली बिना पानी के एक बार जी सकती है, परंतु ये दशरथ बिना राम के जी नहीं पाएगा। राम मेरे प्राण है। चाहे तो तुम मेरी सारी संपत्ति मांग लो, चाहे तो कैकेयी तुम मेरा मस्तक मांग लो, परंतु राम को वनवास मत दो। कैकेयी,
दशरथ के बात को मान नहीं रही है और बार बार कहते हैं नहीं, मुझे राम को वनवास में भेजो, यही वरदान चाहिए। बार बार कह रहे हैं, दशरथ विनंती कर रहे हैं। अंत में दशरथ ने कहा, अंत में दशरथ जी कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। दशरथ जी कहते हैं कि यदि कैकेयी राम को वन में भेजना है भेजो, कोई बात नहीं, परंतु वहां पर एक तलवार लटक रही है, उस तलवार को उठाकर यहां पर आओ और मेरा मस्तक काट दो और फिर तुम्हें जो करना है करो मेरे मर जाने के बाद, परंतु जीते जी मैं मेरे प्राण स्वरूप राम को इस घर से जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। इतना कह के राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए और मूर्छित होते होते कह रहे हैं कि कैकेयी, यदि तूने अपने वचन को नहीं बदला पूरे जीवन भर पछताएगी, एक जन्म के लिए नहीं 7-7 जन्म तक तेरी छाती जलेगी, तू 7-7 जन्म तक पछताएगी, मेरे इस वचन को याद रखना। इतना कहते कहते राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। उस समय सुमंत्र जी आए हैं। राजा दशरथ को मूर्छित देखकर सुमंत्र जी राजा के मंत्री हैं, दौड़कर राजा के मस्तक को अपने गोद में रख लिया। राजन क्या हुआ? राजा दशरथ रोते हुए कहते हैं कि सुमंत्र आज तक संसार में लोग मुझे पुण्यशाली मानते थे कि आप कितने पुण्यशाली हो, आपको 4 पुत्र हैं, इतनी बड़ी संपत्ति, राज राज्य। सुमंत्र आज तक सब लोग मुझे पुण्यशाली कहते थे, परंतु मेरे और कौशल्या के जैसे अभागे इस संसार में कोई नहीं है, मेरे जैसा पापी इस संसार में कोई नहीं है। सुमंत्र जी, मैंने गत जन्म में बहुत पाप किए होंगे, मैंने गायों को मारा होगा, मैंने पशु पक्षियों को सताया होगा, मैंने दूसरों को दुखी किया होगा, गत जन्म के पाप का फल मुझे मिला है। कैकेयी ने राम को वनवास दिया है। इतना कहकर महाराज मूर्छित हो गए और तुरंत कैकेयी ने सुमंत्र जी को भेजा, जाओ राम को बुला कर आओ। सुबह 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री रामचंद्र को सुमंत्र जी ने उठाया। सुबह 7 बजे भगवान रामचंद्र राजा बनने वाले हैं और 3:30 बजे राम को लेकर सुमंत्र जी जा रहे हैं। सीता जी के जीवन, सीता जी के हृदय में विचार आ रहा है कि आज तक ऐसी घटना घटी नहीं, अचानक बुलाकर चले गए, क्या हुआ होगा। और भगवान राम जब उस कोप भवन में प्रवेश करते हैं, पिता को मूर्छित देकर दौड़कर पिताजी के पास गए। पिताजी क्या हुआ? यदि आप किसी धर्म से च्युत हो रहे हो तो मुझे बताओ, मैं आपके कर्तव्यों को पूर्ण कर दूं, आपकी जो इच्छा हो पूर्ण करने के लिए तैयार हूं, परंतु आप ऐसी अवस्था में मत रहो। दशरथ जी के मुख से वचन नहीं निकल रहा है, क्या बताऊं मेरे पुत्र को कि मैंने तुझे वनवास दे दिया। कुछ नहीं बोल पाए। तब भगवान राम कैकेयी के पास गए। माता जी, पिताजी तो कुछ नहीं कह पा रहे हैं, आप तो बताइए, आप तो मेरी माँ हो, आप तो मुझे बहुत प्रेम करती हो, यदि वास्तव में आप मुझे प्रेम करती हो, मेरे ऊपर आपका स्नेह है, तो आप मेरे पिता की इस अवस्था का कारण बताइए। तब कैकेयी कहती हैं कि आपके पिता ने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने पहला वरदान मांगा, भरत को राजा बनाना है। बोले बस भरत को राजा? भगवान राम तो नाचने लगे, मेरा भाई भरत राजा बने, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, मेरी भी यही इच्छा थी। बोले दूसरा? बोले दूसरा वर ये है कि तुमको 14 साल के लिए तपस्वियों का वेश लेकर वन में जाना है। बोले वाह मैया वाह। भगवान राम ने दंडवत प्रणाम किया कैकेयी को कि मैया धन्य ने आज मेरे ऊपर अद्भुत कृपा की है।
आज आपने मेरे पर वास्तविक कृपा की है, क्योंकि यदि मैं अयोध्या में रहता तो केवल अयोध्या की प्रजा को मिलता, आपने मुझे वन में भेजा है। अनेक अनेक साधु महात्मा संतों का दर्शन होगा, कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा, अनेक लोग हमारा दर्शन करके उद्धार करेंगे, असुरों का विनाश होगा, साधुओं को आनंद मिलेगा और धर्म की स्थापना होगी। ये सारे कार्य का श्रेय माँ एकमात्र आपको जा रहा है। आपने मेरे पर कृपा कर दी। बस इतना सुनकर तुरंत भगवान श्री रामचंद्र कई कौशल्या के पास गए। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर भगवान राम चल रहे हैं और 2 श्लोक संस्कृत में गोस्वामी ने लिख दिया। प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत। भगवान राम के विषय में गोस्वामी जी लिखते हैं, जब राम को कहा गया कि तुमको कल राजा बनना है तो फुदकने नहीं लगे, नाचने नहीं लगे, हृदय में इतना आत्यंतिक सुख नहीं हुआ। और जब राम को पता चला तुम्हें वनवास में जाना है, तब राम को दुख भी नहीं हुआ। आज तो भाई भाइयों में जब संपत्ति बांटी जाती है, थोड़ा भी कम ज्यादा हो जाता है तो झगड़ा होता है। ये तो सब कुछ छोड़कर निकल जाना है, लेकिन फिर भी भगवान राम उसी मुद्रा में प्रसन्न है। ऐसी प्रसन्न मुद्रा मेरे हृदय में बसी रहे। ये है प्रभु भगवान श्री राम। कौशल्या के पास गए। कौशल्या तैयारी कर रही है, आरती की थाली तैयार करके बैठी है। भगवान राम प्रणाम किए और कौशल्या कर रही कि राम तूने अभी स्नान नहीं किया, अब मुहूर्त निकल जाएगा, जल्दी स्नान करके आओ। बोले मैया आज पिताजी की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हुई है। देखिए भगवान का शील देखिए। दूसरा कोई होता तो कह दिया होता, उसने दे दिया मुझे वनवास अब जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान के बोलने का शीलता भगवान की अद्भुत है। भगवान राम ने कहा कि मैया पिताजी ने देखा कि मैं बहुत गुणवान हूं और इतना गुण है ये छोटी सी अयोध्या का राजा। पिताजी ने सोचा कि ये छोटी सी अयोध्या का राजा क्या बने, इसे फॉरेस्ट मंत्री बना दूं, जंगल का राजा। पिता दीन मोहे कानन राजू। माताजी मेरे पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। ये है वाणी, सौम्य स्वभाव, सौम्य वाणी। इतना सुनते ही 14 साल के लिए जंगल में जाना है, ये सुनते ही कौशल्या के हाथ से थाली गिर गई। ये क्या बोल रहे हैं, ये कभी हो नहीं सकता है। और यदि तेरे पिता ने तुझे जंगल में जाने के लिए कहा है तो मैं भी राजमाता हूँ, मैं भी रानी हूँ। मैं तेरे पिता को समझाऊंगी, मैं तेरे पिता को कहूंगी कि ये जो आपने राम को वन में जाने के लिए कहा है उसे ना कह दो। मेरा भी कुछ हक बनता है, तूने मेरे कोख से जन्म लिया है, तुझ पर मेरा भी अधिकार है। मैं कैसे भी करके तुझे जाने के लिए रोक दूंगी, तेरे पिता को कहूंगी। तब भगवान धीरे से बोले कि माताजी ये कृपा पिता की नहीं, ये कृपा माँ कैकेयी की है। तब कौशल्या ने कहा कि यदि कैकेयी ने तुझे कहा है जाने के लिए, तब तो मैं भी नहीं रोक सकती हूँ, मैं नहीं रोक सकती हूँ। जाओ बेटा, तुम जाओ, अपने धर्म का पालन करो। क्यों? क्योंकि एक माँ ने तुम्हें कहा है और माँ की खुशी यही पुत्र की खुशी है। देखिए कौशल्या ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर कहा कि एक पुत्र के लिए सबसे बड़ा कार्य यह है कि अपनी माँ के धर्म को, माँ के कर्तव्य को पूर्ण करे। जाओ, परंतु एक विनंती है बेटा, तुम वन में जा रहे हो, अपने साथ मुझे लेकर जाओ। भगवान राम ने अपनी माँ को मनाया। कई बार कह रही है बेटा तू तो चला जाएगा, परंतु मैं वैदेही को क्या जवाब दूंगी। ये बात हो ही रही थी, तुरंत सीता आई और सीता को पता चला कि जा रहे हैं। सीता ने कहा प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगी। बहुत सुंदर वार्तालाप, नारी धर्म का वर्णन हुआ है। लखन लाल आए, लक्ष्मण ने कहा मैं भी आपके साथ चलूंगा। राम लक्ष्मण जानकी तीनों जाने के लिए तैयार हुए हैं। दशरथ जी ने सुमंत्र जी को कहा कि आप मेरा रथ लेकर जाओ,
राम को मेरे रथ पर बिठाओ और 2-3 दिन चक्कर घुमाकर वापस लेकर आना। भगवान राम लक्ष्मण और जानकी रथ पर सवार हुए हैं। आज सारी अयोध्या भगवान को के साथ चल रही है। कोई बात नहीं, राम वन में जा रहे हैं, हम सब लोग वन में जाएंगे। सारी अयोध्या 14 साल का बोरिया बिस्तर बांधकर भगवान राम के साथ हम साथ में रहेंगे, क्योंकि जहां भगवान राम है वहीं पर हमारी अयोध्या है। सारी अयोध्या के आंखों में आज आंसू है। भगवान राम जा रहे हैं और जाते जाते तमसा नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर एक रात के लिए विश्राम किया। सारी प्रजा सो रही थी। सुमंत्र जी को भगवान ने जगाया और उस रथ को तेज गति से चलाकर निषाद राज गुह के गांव में आ गए। एक रात के लिए यहाँ पर विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह निषाद राज से आज्ञा लेकर भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वहां से निकले हैं। भगवान को जंगल में जाना है और ये 3 अकेले हैं और रास्ते में गंगा नदी पड़ रही है, गंगा को पार करना है। भगवान राम ने देखा कि गंगा को पार करना है और यहाँ पर कोई पार कराने वाला न तो नाविक है न कोई। वास्तव में वो बहुत बड़ा गांव था, वहां नाविक भी बहुत थे, परंतु एक केवट नाम का आदमी, निषाद राज गुह जो थे उस सभी केवटों के, सभी नाविकों के राजा थे। उन्होंने एक दिन ऐसा कार्य किया, निषाद राज ने उसे मेडल दिया, आपको जो इच्छा है हमसे मांग लो। केवट ने कहा कि अभी नहीं, समय आने पर मैं आपसे मांगूंगा। और केवट को पता चला कि कल सुबह भगवान राम यहाँ से निकलने वाले हैं। केवट रात को ही निषाद राज के घर पर गया। आपने उस दिन कहा था जो चाहिए वो मांग लो, तो आज मैं आपसे मांग रहा हूँ, कल आप पूरे बॉम्बे में हड़ताल करवा दो, कोई रिक्शा गाड़ी चलनी नहीं चाहिए। अर्थात आज गंगा के किनारे किसी की भी नौका नहीं लगनी चाहिए, केवल केवट अकेला बैठेगा, ये मेरी इच्छा है। ये राजा थे और राजा ने ऐलान करवा दिया और केवट सामने के किनारे पर जाकर नौका लेकर बैठा था। भगवान ढूंढ रहे हैं, भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी ढूंढ रहे हैं और केवट को दूर से बुला रहे हैं। भगवान इशारा कर रहे हैं कि यहां आओ, यहां आओ। केवट दूर से ही कह रहा है नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। भगवान बार बार इशारा कर रहे हैं, कम से कम यहां आकर बात तो करो। केवट कहता है कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान ने इशारे में पूछा, क्या तकलीफ है, आपको प्रॉब्लम क्या है? तब केवट इशारा करते हुए कहता है कि प्रभु, आप में कोई तकलीफ नहीं है, आपके चरणों में भी कोई तकलीफ नहीं है। प्रभु, आपके चरणों में जो रज लगी है उस रज में तकलीफ है। बोले क्या तकलीफ है, मेरे पास आकर कहो। केवट पास आते हैं और भगवान को कहते हैं, हे प्रभु, आपके रज में, आपके चरण में जो रज लगी है ना, वो रज किसी को स्पर्श होती है तो वह पत्थर भी जीव बन जाता है। हमने सुना है कि आप जनकपुर में जा रहे थे, किसी पत्थर के ऊपर आपने अपना चरण रखा और चरण की रज स्पर्श होते ही वो पत्थर नारी बन गई। प्रभु, वो तो पत्थर था और मेरी नौका तो लकड़े की बनी हुई है। यदि आप मेरी नौका पर पांव रख दोगे और मेरी नौका यदि नारी बन गई तो पहले से ही एक नारी से परेशान हूं, 2-2 नारी को कैसे संभालूंगा प्रभु। आप जानते हो ये कितना बड़ा भार है, इसलिए प्रभु आप और कुछ काम है तो कहो, बाकी नौका में बैठने के लिए मैं आपको नहीं बिठा सकता हूं। भगवान बार बार विनंती कर रहे हैं, केवट बार बार ना कह रहे हैं। लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं।
और बार बार लक्ष्मण जी बाण निकालते हुए केवट को कहते हैं, परंतु केवट भी कम नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो, होई राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहो। पर तीर मारहूं लखन पे लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पारी उतारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पारी उतारी हो। केवट भी कम नहीं है। केवट ने कहा, ये लक्ष्मण भले बाण से मुझे मार डाले, आज शहीद हो जाऊंगा, परंतु प्रभु आपको मैं मेरी नाव पर नहीं बिठाऊंगा। आज मेरी लाश भले गिर जाए, मैं भले मर जाऊं, परंतु मैं तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। करुणा निधि बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तव नावन जाई। तब करुणा निधि, करुणा के निदान भगवान श्री रामचंद्र केवट से सौम्य भाषा में कहते हैं, केवट तो आपके पास और कोई उपाय है हमें नाव में बिठाने का? केवट सोचकर कहता है, हाँ प्रभु, एक उपाय है। यदि आप मेरे हाथों से अपने चरण को धोने देते हो तो मैं आपको अपनी नाव में बिठा सकता हूं। लक्ष्मण ने कहा, मैं धो देता हूं चरण, तुम्हें की धोने की क्या जरूरत है? केवट ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम ठीक से नहीं धोओगे और चरण रज रह जाएगी तो मैं मेरे हाथ से यदि चरण धोऊंगा तो मैं आपको बिठा सकता हूं। तब भगवान ने कहा, सोई करो जेहि नावन जाई। केवट, तुमको जो करना है करो, लेकिन जल्दी हमको नाव में बिठाओ। केवट ने कहा, 1 मिनट प्रभु, आप खड़े रहो, मैं जल्दी घर से आता हूं, आप 1 मिनट खड़े रहो। केवट दौड़कर घर पे जाता है और घर से थाली पात्र को लेकर आता है भगवान के चरण को धोने के लिए। केवट भगवान के चरणों को धोने की इच्छा करके भगवान के चरण को धोना प्रारंभ करता है। धीरे धीरे केवट भगवान को चरण धोने के लिए विनंती कर रहा है। धोवा जो रघुराय, ए जी मने शक पड़ो मन माय, पग मन धोवा जो रघुराय जी। जो रघुराय, ए जी मने शक पड़ो मन माय, पग मन धोवा जो रघुराय जी। राम लक्ष्मण जानकी, आ तो तीर गंगा मां जाय जी। नाव मागी पार उतरवा, नाव मागी पार उतरवा, गुह बोले मुस्काय, पग मन धोवा जो रघुराय जी। रजत मारी कामणकारी, मारी नाव नारी बनी जाय जी। रजत मारी कामणकारी, मारी
એક સાધારણ નાવિક એક કેવટ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રના ચરણ ધોવે છે. આકાશમાંથી અનેક દેવતાઓ પુષ્પોની વૃષ્ટિ કરે છે અને પોતાના જીવનને લજ્જિત જાણી દેવતા કહે છે કે અમે આટલું ભણ્યા, અમે કોલેજમાં ગયા, સ્કૂલમાં ગયા, બૃહસ્પતિ પાસે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું, છતાંય જે સૌભાગ્ય કેવટને મળ્યું એ સૌભાગ્ય અમને પ્રાપ્ત ન થયું. આજે કેવટ ધન્ય બન્યા છે. કેવટે ભગવાનના ચરણ ધોઈ નાખ્યા. ભક્તો, જે ભગવાનના ચરણ મોટા મોટા યોગીઓને યોગમાં નથી આવતા, મોટા મોટા ધ્યાનીઓને ધ્યાનમાં નથી આવતા, એવા ભગવાનના ચરણ આજે કેવટે પ્રાપ્ત કરી લીધા અને એ ચરણને ધોઈ નાખ્યા છે. ભગવાનના ચરણની રજ, ભગવાનના ચરણનું ચરણોરક જલ કેવટે પ્રાપ્ત કરી લીધું છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજી કહે છે કે કેવટ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રને ગંગાની પાર પહોંચાડે એની પહેલા તો કેવટે એના પિતૃને આ સંસાર ભવસાગરની પાર પહોંચાડી દીધા, ભગવાનના ચરણોને ધોઈ નાખી દીધા. કેવટ ભગવાનના ચરણોને ધોઈ ભગવાનના ચરણોનું જલ પોતાના મસ્તક ઉપર ચડાવે છે. ત્યારબાદ પોતાની પત્નીને સૌભાગ્ય આપે, પોતાના પુત્રોને સૌભાગ્ય આપે. એક નહીં, ચાર પુત્રો છે. આજે કેવટ ધન્ય બન્યા છે, એમની પત્ની ધન્ય છે, એમના સંતાનો ધન્ય છે. આજે અતિ આનંદ ઉમંગ અનુરાગા, આજે સમસ્ત જગ્યાએ સમસ્ત સ્થાન પર આ જલ પ્રાપ્ત કરીને સમસ્ત લોકો આનંદમય થઈ ગયા છે. અદ્ભુત આનંદ. આમ ભગવાન શ્રી રામચંદ્રના ચરણ ધોવાણા. હવે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રએ કીધું, કેવટ હવે મોડું થઈ ગયું છે, તમે અમને ગંગા પાર કરાવો. કેવટે કીધું, કોઈ વાંધો નહીં પ્રભુ, તમે અમારા ખંભા ઉપર બેસી જાઓ. લક્ષ્મણ ક્રોધિત થઈને કહે છે, ખંભાની વાત નહોતી થઈ, કેવલ ચરણ ધોવાની વાત થઈ હતી, ખંભા ઉપર બેસાડવાની વાત નહોતી થઈ. बोले कोई वांधो नहीं, कोई बात नहीं, चलकर नाव में बैठने दो. यदि चलकर नाव में बैठेंगे फिर से मिट्टी लग जाएगी, फिर से मुझे धोना पड़ेगा. लक्ष्मण ने सोचा फिर से धोएगा तो फिर से 2 घंटा बिगाड़ेगा. ठीक है बिठा लो अपने कंधे पर. तब केवट भगवान श्री रामचंद्र को अपने कंधे पर बिठाकर नौका में लेकर जाते हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्णा हरे कृष्णा. केवट की नाव चल रही है भक्तों. आइए भगवान से प्रार्थना करो हमारी नाव भी एक दिन ऐसे चलने लगे. राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जिस भगवान का नाम लेकर गोस्वामी जी लिखते हैं कि यदि भगवान का एक नाम भी जुबान पर आ जाए, जिस भगवान का नाम लेने मात्र से इस भवसागर को पार किया जा सकता है, उस भगवान को आज भक्त गंगा पार करा रहे हैं. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा जय हो. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे. हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार भगवान के धाम में भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, वासुकी नाग के ऊपर सोते हैं। लक्ष्मी जी 24 घंटा उनका चरण दबाती है। एक बार क्षीर सागर का एक कछुआ क्षीर सागर के ऊपर आया और भगवान के चरण को स्पर्श करने गया। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं भगवान के और वह कछुआ आ रहा है, लक्ष्मी जी ने हटा दिया, है भागो। फिर से वह कछुआ ऊपर आया, भगवान के चरण को स्पर्श करने जा रहा है, लक्ष्मी जी दूर कर देती है। फिर से वह कछुआ बार बार आता है लक्ष्मी जी को चरण स्पर्श करने के लिए, लक्ष्मी जी फिर से दूर कर देती है। तब कछुए ने सोचा, प्रभु अपने घर पर बैठे हो इसलिए आप अपना चरण मुझे छूने नहीं देते हो। एक दिन आप दोनों पृथ्वी लोक पर आओगे और आपको न चाहते हुए मजबूर होकर आज चरण स्पर्श नहीं करने देते हो ना, उस दिन चरण स्पर्श करूंगा, चरण को धो दूंगा और धोकर उस जल को पी जाऊंगा और आपको गंगा पार कराऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। वही कछुआ केवट बना और आज केवट भगवान का ये सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम